वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु सवारियो, कोशिश आखिरी श्वास तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी श्वास तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीजें बहुत ही नायाब हैं। आज फिर आपके समक्ष दास अमनदीप सिंह आपके परिवार के मेंबरों के साथ हाजिर है, अपना मिशन लेके, अपना मोटिव लेके, अपना निशाना लेके। कौन सा निशाना? आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। सबसे पहले आप सारी संगत जिधर जिधर भी बैठ के श्रवण कर रहे हो, आशीष बख्शो ताजो कीर्तन द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फतेह आपने फिर बुलानी। ये फतेह तो मैंने उनके लिए बुलाई जो टीवी के माध्यम से MH1 श्रद्धा चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। अब दूसरी बार फतेह उनके लिए है स्पेशल, जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कई बारी ज़्यादा मैसेज होने के कारण हम जवाब नहीं दे पाते, तो कई बारी कई शरीर नाराज भी हो जाते। ये दूसरी फतेह उनके लिए मैं स्पेशली बुला रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे रोजाना मैसेज करते हैं। प्यार से आप भी बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी है। वो बात है आपके, हमारे बच्चों के प्रति। मैं एक विनती करूंगा आप सबको, अगर अभी भी टीवी के सामने आपने अपने बच्चों को नहीं बिठाया तो जरूर बिठाओ। बच्चों के साथ बैठ के आज का ये समागम देखो, क्योंकि आज की जो कथा है, आज की जो व्याख्या है, आज की जो हमारी बात है, आज का जो विषय है, वो बच्चों के लिए है स्पेशल। तो सदगुरु सेवा में बख्शिश करें, रहमत करें, बच्चों के साथ आप बैठो। और आज मैंने शब्द भी यही पढ़ना है, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख कनेरे। आओ पहले ये शब्द पढ़ें और बच्चों के प्रति हमारे क्या फर्ज हैं, बच्चे आज हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं। आज मैंने इस विषय पे आपसे बात करनी है। गुरु सेवा लवे। पहले आओ शब्द पढ़ो, कोई रसना खाली ना रहे, बड़े प्यार के साथ सारे बोलियो जी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे।
पढ़ो जी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। सारे कीर्तन करो। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। जियो पिंड सब तेरी रास, तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। सारे हाजरियां लाओ। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। कोई न जाने
सूतर तारी, सगल सामग्री तुमरे सूतर तारी। तुम ते हो सो आज्ञाकारी, सो आज्ञाकारी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। लगाओ हाजरियां सारे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारी संगत लगाओ हाजरी। गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिधर जिधर भी कोई बैठा प्यार से जपो गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहेगुरु 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 वाहे सब जपो वाहेगुरु 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 तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत नारा खसते ते। रामैया रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा तेरा। रामैया रामैया हाँ बारक तेरा बारक तेरा। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। रामैया हाँ बारक तेरा गज के रामैया हाँ बारक तेरा। रामैया 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 हाँ बारक तेरा। रामैया हाँ बारक तेरा। सारे कृपा करो। रामैया हाँ बारक तेरा। हमारा रामैया कौन? तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा।
पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे, हम मात पिता, मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। गुरु वाहिगुरु 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 गज के वाहिगुरु 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 खाली न रहे। वाहिगुरु 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 वाह गज के वाहिगुरु 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 वाह। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। सारी संगत प्यार से बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। आज मैंने जो आपसे बात करनी है, मेरी विनती है इस बात की तरफ ध्यान भी देना और यत्न करना इस बात को मानने का। हमारे बच्चे जब छोटे थे, घर आके हमको छोटी से छोटी बात भी बताते थे, हर बात। सही बोल रहा हूं ना? जब बच्चे हमारे छोटे थे, हमारे पास आके हमको हर बात बताते थे, हर बात अपनी शेयर करते थे। चाहे हमारे पास सुनने का टाइम हो चाहे ना हो, तो भी सुननी पड़ती थी उनकी बातें। और जब वो हमें तोतली जुबान में बातें बताते थे, उनकी बातों को सुन के हम खुश भी होते थे और उनकी हर बात को एक्सेप्ट भी करते थे। पहले वो हर बात हमें बताते थे, टाइम ना होने के बावजूद भी हमें उनकी बातें सुननी पड़ती थी। पहले वो बात बताने के लिए हमारे पीछे पीछे भागते थे, आज हमें उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। बहुत जोर डालो, जोर डालने पे कमरे में चले जाएंगे, मोबाइल पे पासवर्ड लगा लेंगे। अगर बहुत प्रेशर डालोगे, बात बताएंगे भी और गलत बात बताएंगे। कह दो वाहिगुरु, ये गैप क्यों आया? अब ध्यान देना सारे। पहले वो हमारे पीछे भागते थे, हम अब उनके पीछे भागते हैं।
हमारे पूछने के बावजूद भी बच्चे हमें सही जवाब नहीं देते। ये गैप कहां पे आ गया? अब थोड़ा सा ना पीछे चलो, अपनी सुरती को पीछे लेके जाओ। जैसे बच्चे छोटी उम्र में थे, हमें सारी बातें आके बताते थे, थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने फिर आके हमें अपने दिल की सारी बात बताई कि मम्मा या पापा, आज मैं स्कूल के बाद अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गया। उन्होंने अपनी रूटीन मुताबिक हमें आके बताया। जब बताया, अब क्या हुआ? छोटे थे हम, हर बात उनकी खुशी से सुनते थे और हर बात को एक्सेप्ट करते थे। जब आके उन्होंने फिर हमें ये बात बताई, हमारी तरफ से रिजेक्शन मिल गया, हमारी तरफ से डांट मिल गई कि तू क्यों गया। सुने ध्यान से ये बात। दूसरी बारी फिर उन्होंने आके बताया कि स्कूल के बाद मैंने ऐसा किया। दूसरी बार भी जब हमने उनको डांटा, थप्पड़ भी लगाया, तीसरी बारी भी उन्होंने आके बताया, मगर जब हर बार हमारी तरफ से रिजेक्शन मिलता गया तो एक टाइम आ गया, उन्होंने हमें बताना छोड़ ही दिया। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो, नहीं ऐसे नहीं, फिर गज के बोलो। हमें फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया। अब एक बात ध्यान में बिठाओ, स्कूल से भाग के जाना या स्कूल के बाद मूवी देखने जाना, ये गलत बात है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना, माड़ी चीजों का इस्तेमाल करना गलत बात है। लेट नाइट तक पार्टी में जाना गलत बात है। गाड़ी को तेज चलाना गलत बात है। सब गलत है ना। मगर एक बात मुझे बताओ जी, अगर सारी क्लास की मूवी देखने जा रही, फिर अगर 15-20 उसके दोस्त जा रहे पिक्चर देखने, फिर 15-20 दोस्त जा रहे पार्टी पे, फिर है तो गलत। मगर एक बात का ध्यान रखना, जब हमें इस बात का पता चला कि हमारा बच्चा गया दोस्तों के साथ मूवी देखने या पार्टी पे गया, उसको डांटने की बजाय, उसको मारने की बजाय हम उसको प्रेम से ये बात बोलते, बेटा तेरे सारे मित्र दोस्त जा रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशन है, ऐसा माहौल है, इस माहौल में तेरा मन करना भी लाजमी बात है। बेटा एक बात सुन, मन करना उस बात के लिए तेरा लाजमी है, पर एक बात अपने माइंड में बिठा, वो क्या? बेटा तू सही है कि तेरा मन कर रहा है, मगर ये बात तेरे लिए सही नहीं है। कह दो वाहिगुरू, तेरा मन करना सही है। जब सारे आले दुआले वाले जा रहे, उस वाइब्रेशन का तेरे ऊपर असर पड़ रहा है, तेरा मन करना सही है, मगर पुत्र मेरे, बच्चे मेरे, ये बात तेरे लिए सही नहीं है। डांटने की बजाय अगर पहले दिन हमने प्यार से ये बात बोली होती ना, सच्चाई है बच्चे आज हमारे और नजदीक आ गए होते। नजदीक, दूरियां बड़ी हैं हमारी बच्चों के साथ, उसका कारण भी हम हैं। हम अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी जहां जहां बैठ के भी सुन रखे हो, स्कूलों में आजकल काउंसलर्स रखे हैं। काउंसलर्स के साथ बच्चे अपनी हर बात दिल की शेयर कर लेते। कारण क्या? कि बच्चों की बात सुन के काउंसलर्स जो हैं वो कभी झिड़क नहीं देते, डांटते नहीं, थप्पड़ नहीं मारते, बच्चों से दोस्तों जैसा वो व्यवहार करते हैं जी, दोस्तों जैसा। मगर एक बात का ख्याल रखना, काउंसलर्स बच्चों की बात
सुन सकते हैं, मगर प्यारेओ काउंसलर्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरह प्यार नहीं कर सकते, पेरेंट्स की तरह, माँ बाप की तरह ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते। कह दो वाहिगुरू हैं जी, फिर बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू। एक बात ये बड़ी प्यार से ध्यान से सुनने वाली है, सुने। आज जो हमारे बच्चे हैं ना, जो संस्कार हम देते हैं, इन बच्चों के अंदर हमारे दिए हुए संस्कार भी काम करते हैं, मगर बच्चों के पिछले संस्कार भी नाल चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ। अब आपने कभी नोट किया कि नहीं किया, अभी करना। छोटी उम्र में देखो कई बच्चे बहुत शरारती होते, कई बच्चे बहुत सहज वाले होते, बहुत अंदर टिकाव होता उनके। कई बच्चे देखो छोटे बच्चे हैं, अंधेरे से बहुत डरते, उनके वो पिछले संस्कार चल रहे हैं। पता नहीं उस आत्मा ने कौन सी ऐसी चीज देखी है जिसके कारण ये डर उसके अंदर बैठा है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा अंधेरे से डरता है, उसको इस बात के लिए डांटो ना, ये ना कहो भाई तू तो डरपोक है, डरता ही रहता है। उसकी उस फीलिंग को समझने का यत्न करो। पता नहीं इस आत्मा ने कौन सी ऐसी चीज देखी है। अगर आप बार बार उसको प्रेशर डालोगे ना, तू तो डरपोक ही है, तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है, बच्चा चाहे 50 साल का भी हो जाएगा प्यारेओ, मगर उसके अंदर की विल पावर जो है वो कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो वाहिगुरू जी। कई लोग मुझे कहते जी पिछले संस्कार हम कैसे मान लें। आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, एक टाइम पे 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं इस धरती पे। एक ले रहा है बहुत से गरीब बंदे के घर में, झोंपड़पट्टी वाले के घर में, खाने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं। एक बच्चा जन्म ले रहा है अरबोंपति के घर में। देखो कभी नोट करना, ना उस बच्चे ने जन्म लेते कोई अच्छा कर्म किया, ना उसने किया, ना उसने कोई पाप किया, ना उसने किया, ना उसने कोई पुण्य किया, ना उसने किया। फिर एक इतना अमीर और एक इतना गरीब क्यों है? पिछले संस्कार भी साथ चलते हैं प्यारे, पिछले संस्कार, हां पिछले संस्कार भी साथ चलते हैं। और आगे कर्म बीजने में निरंकार ने हमें फुल आजादी दी है, फुल आजादी। अच्छा बीजो चाहे बुरा बीजो, कर्म बीजना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अच्छा बीजो चाहे बुरा बीजो, मगर जब उसका फल मिलेगा, फल खाना तेरे हाथ में नहीं। जैसा बीज के आया वैसा ही खाना पड़ेगा। कह दो वाहिगुरू। और एक बात, मान लो किसी ने 10 बीज बीजे ना, 10 बीज, जब फल मिलते हैं ना, 10 फल नहीं मिलते, अनंत गुना बढ़ के फल झोली में पड़ते हैं। मान लो किसी ने 5 अच्छे कर्म किए तो 5 ही फल उसकी झोली में नहीं पड़ेंगे। 5 माड़े कर्म किए, 5 ही फल उसकी झोली में नहीं पड़ेंगे। जब फल मिलने ना, अनंत गुना काम बढ़ जाएगा। कह दो वाहिगुरू। इस बात का ध्यान रखना जी। पिछले संस्कार भी साथ चलते हैं, और अब हमें कर्म बीजने में परमेश्वर ने, रब जी ने, निरंकार ने फुल आजादी दी है, फुल पावर दी है, जैसा मर्जी बीज ले। कह दो वाहिगुरू हैं जी। आम तौर पे हम अपने बच्चों को कई बार ये बात भी बोल देते, आज बच्चों को कुछ हम समझाएं ना, तो कई बार प्यारेओ बच्चे हमारी बात सुन के ना आगे से जवाब दे देते। जवाब, ये आज का टॉपिक बड़े ध्यान से सुनने वाला है। हो सकता है हमारे घरों में बच्चों के साथ जो हमारी दूरियां बनी है ना, आज नजदीकियों में बदल जाएंगी। कह दो वाहिगुरू। आज हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा अच्छी है, मगर शिक्षा देने का ढंग सही नहीं।
आज हम बच्चों को कुछ भी समझाते हैं ना तो बच्चे हमें एकदम जवाब देते हैं, एकदम जवाब। तो हम कई बार उनसे बोलते हैं ये बात, भाई हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो अपने पेरेंट्स के आगे जुबान भी नहीं खोलते थे, हमने तुम्हें एक बात समझाई, तूने 10 बातें आगे से मुझे सुना दी। मगर हम ये बात भूल जाते हैं, आज हम एक बात बच्चों के साथ कर रहे हैं ना, जो 10 दिनों से बच्चों के प्रति अपने अंदर नेगेटिविटी रखी है, नेगेटिव ख्याल रखे हैं, वो नेगेटिविटी का असर भी तो बच्चों पे जा रहा है ना। कह दो वाहिगुरु। आज तूने अपनी जुबान से बच्चे को एक बात बोली है, मगर हफ्ते से, 5 दिनों से, 10 दिनों से जो बच्चे के प्रति अपने अंदर गलत सोच रहा है, वो कहां पे जाएगी बात। वाइब्रेशन का बहुत असर है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही बच्चों के अंदर भी ख्याल बनेगा। शायद कई इस बात को ना समझ पाए हों। हमारी सुरती में, हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में बहुत ताकत है, ताकत। इसीलिए तो साहिब ने बाणी में कहा, पर का बुरा ना रखो चीत, कि अपने अंदर भी किसी के प्रति गलत ख्याल ना बना। महाराज वो क्यों, अंदर क्यों ना बनाओ? साहब कहते, अगर अंदर भी तू किसी के प्रति गलत सोचेगा ना, तो उसको बोल चाहे ना बोल, उसके अंदर भी तेरे प्रति गलत ख्याल जन्म लेने शुरू कर देंगे। कह दो वाहिगुरु। अंदर भी किसी के प्रति गलत ना विचार बना। एक मिसाल में देने लगा हूं, शायद बात और पकड़ में आ जाए। एक राजा था, उसने रोज सैर करने के लिए जाना अपने वजीर के साथ। तो रास्ते में ना एक घर पड़ता था। तो एक दिन राजा सैर करते करते ना अपने वजीर को कहता है कि मैं सैर करता हूं, ये रास्ते में घर पड़ता है, मुझे ना चक्कर काट के जाना पड़ता है, इस घर का ना चक्कर लगा के फिर सीधे रास्ते पे जाना पड़ता है। ऐसा कर, मेरा ये हुक्म है, मेरा ये ऑर्डर है कि 2-4 दिनों में ये घर गिरा दिया जाए। वजीर कहता, सत बचन राजन। मगर वजीर बहुत सियाना था, उसने एकदम घर गिराने का स्टेप नहीं लिया। घर गया, उस घर पे गया, दरवाजा खटकाया, घर के मालिक को मिला और मालिक को जाके पता क्या कहता है? कहता, मैं राजे का वजीर हूं, राजे ने आदेश दिया है तेरा घर गिराने के लिए, मगर मैं तेरे भले के लिए तेरे पास आया हूं। इतने साल हो गए राजे को सैर करते, आज तक उसके अंदर यह ख्याल नहीं आया तेरे घर को गिराने का। आज उसके अंदर क्यों ये बात आई? मुझे सच बता, तू राजे के प्रति क्या सोचता है रोज? कह दो वाहिगुरु। तो उस बंदे ने सच बता दिया। उसने जब देखा कि वजीर चाहता तो वैसे ही मेरा घर गिरा देता, मगर ये मेरे भले के लिए आया, उसने सच बताया। कहता, वजीर तुझे पता है कि 2 महीने पहले राजा बीमार हुआ? कहता, हाँ मुझे पता है। कहता, इतना बीमार हुआ था कि वैद्यों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया। वजीर कहता, बिल्कुल ठीक। कहता, जब वैद्यों हकीमों ने राजे को जवाब दिया ना, तो मैंने क्या किया, इधर उधर से पैसे एकत्रित करके जितनी भी चंदन की लकड़ी थी मैंने खरीद ली मार्केट से, कि राजा मरेगा तो ये सारी लकड़ी काम आएगी, चंदन की लकड़ी, उसके संस्कार में कहीं से लकड़ी और मिलेगी नहीं, लोग मेरे पास आएंगे तो मैं महंगे भाव लकड़ी बेचूंगा। कहता, मैंने लकड़ी अपने अंदर इकट्ठी कर ली, मगर वजीर राजा तो आज कल परसों और दिन ब दिन ठीक होता गया, राजे को तो कुछ हुआ ही नहीं। उस वक्त की लकड़ी लगी मेरे अंदर, तो उस दिन से मैंने अरदासें करनी शुरू कर दी, कब राजा मरे तो कब मेरी लकड़ी बिके। कह दो वाहिगुरु। वजीर कहता, बस ये बात मेरी पकड़ में आ गई। वजीर कहता है, जितनी लकड़ी तेरे अंदर है ना, सारी की सारी मुझे दे, अभी तुझे सारे पैसे इसके देने के लिए मैं तैयार हूं। वो कहता, मुझे तो लकड़ी बिकने से मतलब है। वजीर ने पैसे दिए, लकड़ी खरीद ली। तो वजीर पता क्या कहता है? भाई आज से एक काम कर,
राजे के मरने की जो अरदास करता है ना, अब राजे की चढ़दी कला की अरदास किया कर। कह दो वाहिगुरू, राजे की सेहत याबी की, राजे की तंदुरुस्ती की अरदास किया कर। वो कहता है मुझे तो लकड़ी से मतलब था, वो तूने खरीद ली, मेरा राजे से कोई वैर थोड़ी। उसने अरदास करनी शुरू कर दी कि हे परमेश्वर जी, राजे की उम्र बड़ी करना, राजे को सुमत बख्शना, राजे की सेहत अच्छी रखना, रोज अरदासें। अब 5-6 दिनों के बाद राजा फिर उधर से गुजरा। वजीर को कहता है वजीर, मैंने तुझे बोला था इस घर को गिराने के लिए, गिराया नहीं। वजीर कहता है जी मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया, कल ही गिरा दूंगा। तो राजा पता क्या कहता, कहता गिराने की जरूरत नहीं, हमने तो सैर ही करनी होती है ना, थोड़ा सा घूम के चले जाएंगे, 4 कदम और चला जाया करेगा हमसे। कह दो वाहिगुरू, देखो सुरती का तल्लक। जैसी भी सुरती आप किसी के प्रति बनाओगे, उसको बोलो चाहे ना बोलो, उसके अंदर भी आपके प्रति वैसे ही ख्याल बनते जाएंगे। ये मेरी विनती है, सुरती में भी किसी का बुरा ना सोचो जी, सुरती में भी हमारी यही चले, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा फला, ये चले। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। आज हम कहते हैं ना, मैंने बच्चे को एक बात बोली, बच्चे ने 10 बातें मुझे सुना दी। प्यारे, जो 8 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से अपने माइंड में बच्चे के प्रति नेगेटिव सोच रहा है, उस नेगेटिविटी का भी तो असर होएगा ना। तूने आज अपनी जुबान से एक बात बोली है, मगर जो 10 दिन से सोच बन रही, वो बच्चे के अंदर वो सोच भी काम कर रही। कह दो वाहिगुरू, क्योंकि असलियत बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही प्यारे हमें रिटर्न मिलता है, वैसी ही वापसी मिलती है। क्योंकि हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हमारे बोल, हमारे व्यवहार पे डिपेंडेंट नहीं, असलियत में हमारी सोच के ऊपर निर्भर करते हैं। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। आज एक एक्सपेरिमेंट करना सारे, ये मेरी विनती है। बच्चों के साथ आपकी नजदीकी बढ़ जाएगी, प्यार बढ़ जाएगा, घर से झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक आज एक्सपेरिमेंट करना, पता क्या, रोज बच्चे के बारे ना अच्छा सोचो, और रोज बच्चे को उसकी एक क्वालिटी जरूर बताओ, जरूर बच्चे को बोल के बताओ उसकी क्वालिटी। शायद कहीं ना समझे हो, जितनी भी उम्र का आपका बच्चा है ना, उसकी क्वालिटी उसको बोल के सुनाओ रोज। बेटा तू तो अपना बैग बड़ा अच्छा पैक करता है, तू तो अपने कमरे में बड़ी सफाई रखता है, बच्ची है कोई बड़ी है थोड़ी, बेटा तू चाय बड़ी अच्छी बनाती है, बेटा तू ये काम बड़ा अच्छा करती है, ये पहला काम करो। बच्चे को रोज उसकी एक क्वालिटी सुनाओ। इससे क्या होगा, इससे हमारे बच्चों की इनर पावर और बढ़ेगी। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। और दूसरी मेरी विनती, जो शिक्षा आपने बच्चों को देनी है ना, जो शिक्षा आपने बच्चों को देनी, वो पहले बोल के ना दो। एक काम करो, पता क्या, अमृत वेले उठो, जो बच्चे को आपने शिक्षा देनी है, 1 पाठ 2 पाठ जपजी साहब करके अपने मन के द्वारा बच्चे को वो शिक्षा दो। पहले मन के द्वारा, अभी मुंह से ना बोलो। अमृत वेले उठ के 1 पाठ जपजी साहब, 2 पाठ जपजी साहब करके अपने मन के द्वारा प्यारेओ उनके अंदर डेली वो प्यार से शिक्षा भेजो। कह दो वाहिगुरू। इससे क्या होगा, जब डेली आप अपने बच्चे के अंदर अच्छी शिक्षा भेजोगे ना अपने मन के द्वारा, इससे आपका और आपके बच्चे का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग बनेगा। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। और शिक्षा एक दिन आएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक जो आप अरदास करके अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी भेज रखे हो, उसके ऊपर वो खुद ब खुद चलना शुरू कर देगा। 2 बच्चे हैं,
2 पाठ जपजी साहब पढ़ाओ। 3 बच्चे हैं 3 पाठ जपजी साहब पढ़ाओ। एक बच्चा 1 पाठ जपजी साहब पढ़ाओ बच्चे के नाम का रोज का। और जो शिक्षा देनी वो बच्चे के अंदर अपने मन के द्वारा भेजो। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो वाहिगुरू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम बच्चों को ना एक ही चीज बोलते रहते रोज। पता क्या, एक ही चीज बार बार रिपीट करते उनके आगे, भाई तू तो पढ़ता ही नहीं है। जो आया हमारे घर में उसको भी कहते हमारा बच्चा तो बड़ा नालायक है, हर वक्त शरारती करता रहता है, पढ़ता ही नहीं, हर टाइम ऐसे ही करता रहता है। इतनी नेगेटिव एनर्जी घर में हम रोज इकट्ठी कर लेते हैं प्यारेओ। अब उस बच्चे का पढ़ने का फिर मूड कैसे करेगा, हैं जी? क्योंकि हमने अपने घर में एयर फ्रेशनर डाला है नेगेटिविटी का। एयर फ्रेशनर डालो प्यारे पॉजिटिविटी का, पॉजिटिविटी का। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो वाहिगुरू। पॉजिटिविटी का एयर फ्रेशनर डालो जी। ये एक सिंपल साइंस है, सिंपल साइंस। जैसी आप अपने घर में वाइब्रेशन रखोगे वैसी ही आपके बच्चों की भी बुद्धि बनेगी। ये सिंपल साइंस है। अब हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हमारा मन क्यों जुड़ता है वहां पे जाके, बताओ मुझे? क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन है उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, बहुत। वाइब्रेशन असर करती है, वाइब्रेशन अपना प्रभाव डालती है। कह दो वाहिगुरू। तो हम तो अपने घर में वाइब्रेशन डालते हैं नेगेटिविटी की, तो फिर बच्चे की सोच भी तो नेगेटिव बनेगी। आज 2-3 बातें मैंने आपसे और शेयर करनी है, और मुझे ऐसा लगता है इन बातों को सुनने के बाद अगर आप अमली जामा पहनाओगे ना, अमली जामा भाव, इन बातों को थोड़ा भी मानने का यत्न करोगे, आपका और आपके बच्चों का प्रेम बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। कह दो वाहिगुरू। अपने घर में ये वाइब्रेशन रोज क्रिएट करो। कौन सी वाइब्रेशन? अपने अंदर ही सोचना है, अभी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। क्वालिटी जो है वो बच्चों को सुनानी, जो पहले सुना आपने। अब ये जो चीजें मैं बोलने लगा हूं, चाहे अपने अंदर ही सोचनी शुरू कर दो, देखना कितना असर करेंगी ये बातें। सबसे पहली अपने अंदर ये सोच बनाओ कि मेरे बच्चों की एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, हाईएस्ट। अपने अंदर सोचना ये शुरू कर दो, डेली सोचना शुरू कर दो। दूसरा, ये जो मेरे बच्चे हैं ये शक्तिशाली आत्मा है, पावरफुल सोल हैं, ये सोचो अपने अंदर। इनकी कंसंट्रेशन पावर भी हाईएस्ट है। कह दो वाहिगुरू। चाहे पढ़ाई में थोड़े कमजोर भी है ना, अपने अंदर ये सोचो ये जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं और सफलता इनको मिलनी लाजमी ही लाजमी है। ये सोचना शुरू करो बच्चों के प्रति। फिर सुन लो, मेरे बच्चों की एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, ये शक्तिशाली आत्मा पावरफुल सोल हैं, इनकी कंसंट्रेशन पावर भी हाईएस्ट है, अपनी लोड से अपनी जरूरत से ज्यादा ये पढ़ते हैं और सफलता भी मिलनी इनको लाजमी है। कह दो वाहिगुरू। ये 4 लाइनें रोज आप अपने अंदर अपने बच्चों के प्रति सोचनी शुरू करते हो, हैं जी? ये आशीष है आपकी, ये आशीर्वाद है आपका अपने बच्चों के प्रति। हम कई बार जाते हैं ना गुरमुखों के पास, जी हमारे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखो, वो हाथ रख भी दें, उनके हाथ रखे का इतना असर नहीं होगा। कारण क्या? अगर उन्होंने आशीष दे दी, तूने घर आके सारा कुछ नेगेटिव कर दिया, ये तो पढ़ते ही नहीं, ये तो ऐसे हैं, जो भी आया उनको ये बात बोलनी शुरू कर दी। आज से अपने माइंड में ये बात पक्की फिट कर लो, अगर आपको आपके बच्चों के प्रति भी ये कोई बोले ना, आपकी बातें सुन के ही ये कमजोर है उनको बोल दो, भाई मेरे घर में नेगेटिव चीज ना लेके आ। कह दो वाहिगुरू, मेरे घर में नेगेटिविटी ना लेके आ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बातें कर।
ये 4 बातें आप प्रेम से अपने बच्चों के प्रति रोजाना सोचनी शुरू कर दो। मैं गुरु की कृपा से कह रहा हूं, जितना भी वो पढ़ते हैं ना, जितने भी नंबर आते हैं उनके एग्जाम में से परसेंटेज बढ़ जाएगी उनकी। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो। और कल से ये फार्मूला इस्तेमाल करना। पहला, अमृत वेले उठना, 1 पाठ या 2 पाठ जपजी साहब, जितने आपके बच्चे, 2 बच्चे 2 पाठ, 1 बच्चा 1 पाठ जपजी साहब रोज करो, रोज। दूसरी बात, बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो। अगर गलती भी कर रहे हैं ना, उनको प्रेम के साथ समझाना, प्रेम के साथ। तीसरा, अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी। कह दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो। ऐसा ही आप करना शुरू कर दो। और अगर आपको आपके बच्चों के प्रति कोई नेगेटिव बात बताने लगे ना, उनको बोल दो, नो थॉट्स ऑफ टेंशन। मेरे घर में कोई टेंशन वाले विचार क्रिएट ना कर भाई। नो थॉट्स ऑफ टेंशन। मेरे साथ बात करनी पॉजिटिव वाइब्स की कर, जुड़ने और जोड़ने वाली कर। ऐसी बात कर जिससे मेरी भी तरक्की होवे, मेरे परिवार का भी भला होवे। ये मेरी बेनती है। अभी मैं कीर्तन की समाप्ति करने लगा हूं। मेरी बेनती है सत्संगियों, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के, कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि बच्चे आपके नज़दीक आए। ये प्रोग्राम जो आपने अभी सुना है, हमारी फेसबुक है भाई अमनदीप सिंह बीबी कॉलम वाले, उस पर भी ये प्रोग्राम अपलोड हो रहे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारे जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर लिंक्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और जिस जगह पे भी आप फॉलो कर सकते हो करो। और ये प्रोग्राम आगे भी शेयर करो, ताजो सबका भला होवे। ये चीज़ का, इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनो। कौन सी मुहिम? आप सवरो। हमें दूसरे को सुधारने की, संवारने की जरूरत नहीं, पहले आप सवरो। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। कह दो वाहिगुरु। और मेरी सबसे विनती है, अगर आप भी चाहते हो इस मुहिम का हिस्सा बनना, जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आप संपर्क करो और तन मन धन से जो सेवा करके इस प्रचार का हिस्सा बनो। आज के कीर्तन समागम की सेवा सरदार परमिंदर सिंह जी, मुंबई का ये परिवार है, अब अमेरिका में रहते हैं, उस परिवार की तरफ से हो रही। अरदास करो सदगुरु उनको चढ़दियाँ कलां बख्शें। जिन्होंने पहले समागमों की भी सेवा की, आज की भी, मैं सारी संगत को बेनती करता हूँ 5 बारी वाहिगुरु कह के इन परिवार के सदस्यों को आशीष दे दो। बोलो सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, रहमत करे। कल 5 से 6 फिर सदगुरु आपके दर्शन करावे। एक बार ये पंक्ति पढ़ो, कीर्तन की समाप्ति, कोई रसना खाली ना रहे। सारी संगत बोलियो जी प्यार नाल। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम्हारी कृपा में सुख कने दे, तुम्हारी कृपा में सुख कने
भूल चूक की क्षमा। गुरु जी के शुक्राने, संगत का धन्यवाद, शुक्राना जिन्होंने बैठ के असीस दी। सदगुरु सबको चढ़दियाँ कलां बख्शें। कल शाम को 5 से 6 बजे इसी तरह गुरु जी आपके दर्शन फिर करवावें। आप आज्ञा बख्शो, असीस देओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।